जय गुरु महाराज। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था डायमेंशन के बारे में, और डायमेंशन में सिखा रहा था होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी एकरूपता का सिद्धांत, जिसमें मैं बहुत मतलब कि कुछ समीकरण दिया था और उसमें से कुछ का बीमा निकालने के लिए बताया था। तो आज आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, यदि समीकरण म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, जहाँ म्यू अपवर्तनांक और लेमडा तरंगदैर्ध्य, तो ए और बी का बीमा ज्ञात करना है, यानी ए और बी का बीमा ज्ञात करना, डायमेंशन ज्ञात करना है। आप अच्छे ढंग से सीख गए होंगे और इसे भी आप लोग बना लिए होंगे। अगर जिनको आता है तो वीडियो पॉज करके ये बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है क्या चीज़ दिया हुआ है, जिसको मैं पहले लिख लूँगा। तो पहले समीकरण को लिख लूँगा, है ना, म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ जान लीजिए म्यू का मतलब यहाँ आवर्तनांक है और तरंगदैर्ध्य है ना। आवर्तनांक जो कि डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस कहने का मतलब हो जाता है बीमाहीन। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो जाता है जी, बीमाहीन। और तरंगदैर्ध्य जिसका अगर मात्रक देखा जाए तो मीटर होता है। मीटर तरंगदैर्ध्य की मात्रक यूनिट जो होती है वो मीटर होता है। मीटर किसका होता है, तो लंबाई का होता है। यानी तरंगदैर्ध्य का अगर बीमा देखा जाए तो क्या होगा, एल होगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ एकरूपता के सिद्धांत में कि जब भी सिद्धांत बनेगा तो जोड़ और घटाव के बीच बनेगा। तो यहाँ देख रहे जोड़ और घटाव के है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए इसे समझने के लिए तो म्यू माइनस ए माइनस बी बाई लेमडा स्क्वायर कर दिया जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखा जाएगा कि म्यू का बीमा बराबर ए का बीमा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ जोड़ घटाव में बीमा समान होते हैं। तो म्यू का बीमा बराबर ए का बीमा। तो म्यू का बीमा तो बीमाहीन होता है, यानी क्या होता है जी, M0 L0 T0। इसका भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए का बीमा ही। यानी म्यू का बीमा ए का बीमा, तो ए का बीमा क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, यानी कि ए का बीमा भी बीमाहीन हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या करेंगे। अब म्यू का बीमा बराबर बी बटा लेमडा स्क्वायर का बीमा। तो म्यू का बीमा क्या था, M0 L0 T0। बी का बीमा पता नहीं, और ये लेमडा स्क्वायर, लेमडा का बीमा L है, यानी कहने का मतलब इसका बीमा हो जाएगा L2। अब हमको बी का बीमा ज्ञात करना हो तो ये तिरछा करेंगे, बी गुना करेंगे ना M0 L0 T0, तो यहाँ L2। अब देखिए यहाँ तो M नहीं है, T नहीं है, तो क्या होगा, तो जो नहीं है पहले उसे लिख लें, है ना, M0। लेकिन L है और गुना में घात जुड़ता था, 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2, यानी B का बीमा L2 हो जाएगा। इसका सटीक है। इस तरह से आपने देख लिया यदि समीकरण इतना, यानी कि इसमें A और B का बीमा क्या, ये जिसे मैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बताए थे, डायमेंशन का होमोजेनिटी बताए थे, एकरूपता का सिद्धांत, कि ये सिद्धांत उसी प्रकार करता है जिसमें जोड़ और घटाव हो, है ना। गुना भाग का कोई रिलेशन नहीं है, जोड़ और घटाव का रिलेशन है। अगर जोड़ और घटाव का नहीं होगा तो एकरूपता का सिद्धांत का पालन नहीं होगा। इस सिद्धांत के तहत हमने बी का बीमा ज्ञात कर लिया। आप लोग समझ में आ गया। चलिए इसे उतार लीजिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, जल्दी से उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि समीकरण y बराबर tan xt, जहाँ t समय हो तो x का बीमा ज्ञात करें, है ना, t समय हो तो x का बीमा ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है y = tan xt, ठीक है। तो अब क्या क्या है भाई, तो यहाँ दिया हुआ t समय, y क्या दिया ये तो पता ही नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो इसका क्या करें, लिख सकते हैं पता नहीं, ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो क्या करें। लेकिन यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए बोला, आप कैसे ज्ञात करेंगे।
तो चूंकि यहाँ tan आप लोग पढ़े थे tan थीटा, tan थीटा पढ़े, यहाँ xt है, यानी थीटा के जगह पर xt है, थीटा के जगह पर xt है, तो हम थीटा बराबर xt लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये तो एंगल देखें, और ये एंगल जो है ये थीटा की जगह पर, इसलिए ये भी एंगल ही है, लेकिन ये थीटा जो देख रहे हैं एंगल, आप लोग इसका कोण का बीमा निकाले थे, जो क्या था, बीमाहीन। कोण का बीमा क्या था, बीमाहीन। यानी उसी तरह जैसे पिछले जो बनाए हम m0 l0 t0 x, और t समय है, इसका बीमा क्या होता है, t होता है, तो इसका बीमा t कर लिए। ठीक है। अब देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, m0 l0 t0 और यहाँ tx। आप लोग नीचे से जानते हैं कि नीचे ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है ना, तो जीरो है, गुना में घात जुटेगा तो माइनस में ही रह जाएगा, इसीलिए x बराबर m0 l0 t माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसे देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ देख ले ना कि xt थीटा की जगह पर है, थीटा बीमाहीन होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन और, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को, जल्दी से लिख लीजिए इसे। तो चलिए आपके कहे अनुसार अगला क्वेश्चन भी है। देखिए, यदि समीकरण p बराबर a पे पावर r स्क्वायर x जहाँ r त्रिज्या हो तो x का बीमा ज्ञात करें। चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए, आप लोग सीख गए ना, ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन मांगे तो हम क्वेश्चन दिए हैं, है ना। तो अगर आ गया होगा तो वीडियो पॉज करके जरूर बनाइएगा, यहाँ मिला लेंगे, है ना। p a पे पावर r स्क्वायर x है, यहाँ क्या दिया हुआ है, जहाँ r के बारे में तो बताया है कि त्रिज्या है, लेकिन p क्या है जी, तो किसी को मालूम ही नहीं है ना, किसी को मालूम ही नहीं है। चलिए ठीक है, यही लिख लेते हैं, किसी को मालूम नहीं है। तो a क्या है, तो मेरे को पता ही नहीं है, ये मालूम नहीं तो मेरे को पता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि p बराबर जो a पे पावर r स्क्वायर x है, तो कभी आप लोगों ने देखा कि 7 पे पावर 5 ग्राम हो, 6 पे पावर 2 केल्विन हो, है ना, कैंडेला केल्विन कुछ भी हो, ऐसा कभी पावर देखे हैं, नहीं देखे होंगे। तो जब ऐसा पावर नहीं देखे तो ये क्या होगा, तो सबसे बड़ा चीज़ है, नहीं कुछ आ रहा है समझ में, तो ये एक चीज़ जान लीजिए, पावर का कोई बीमा नहीं होता। यानी पावर का बीमा नहीं होगा तो बीमा लेस हो जाएगा m0 l0 t0। ठीक है, पावर का बीमा नहीं, पावर मेरा r स्क्वायर x है। अब r क्या है, रेडियस है, रेडियस को नापते हैं क्या चीज़ से, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर यूनिट किसका होता है, तो बीमा उसका हो जाएगा l, यानी कि इसका बीमा हो जाएगा l2। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ जी, अब बना दिए होंगे, चलिए अच्छी बात है। ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, डायरेक्ट आंसर लिख दें। चलिए डायरेक्ट लिख लीजिए, भागा में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m0 l-2 t0, ये आपका हो गया x का, है ना। तो अब आप लोग को ये कंप्लीट हो गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, अब जल्दी से इसके लिख लीजिए। तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है बीमाओं का उपयोग, यानी कि बीमा का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो बीमा का भी बहुत सारे उपयोग है, जिसमें सबसे पहला उपयोग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहला उपयोग बता रहा हूँ कि समीकरणों की सत्यता
की जांच करना, है ना, सत्यता की जांच करना, यानी बीमा के माध्यम से समीकरण की सत्यता जांच करना है। तो कैसे किया जाता है? तो समीकरण की सत्यता जांच करने के लिए सही समीकरण क्या सा होगा? तो सही समीकरण होने के लिए, सही समीकरण होने के लिए बायां पक्ष तथा दायां पक्ष का बीमा, दायां पक्ष का बीमा समान प्रत्येक, दायां पक्ष का बीमा प्रत्येक का समान होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। तो आप लोग देख लिए, सही समीकरण होने के लिए बायां पक्ष तथा दायां पक्ष का बीमा प्रत्येक का समान होना चाहिए, यानी जितने भी उसमें जुड़े हुए होंगे सभी का बीमा क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो बात आती है, इतना पढ़ लिए, ये तो रट्टा मारा गया, देखेंगे चेक करेंगे तो ना समझ में आएगा। जैसे एक समीकरण देखते हैं, आपके पास एक गति का समीकरण होगा, आप इससे भली भांति जानते होंगे, मिले भी होंगे, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बीमा आप लोग पढ़े हैं, ये गति समीकरण का सूत्र है। अब जहाँ देखिए, अगर LHS देखा जाए, LHS और RHS देखते हैं ना, LHS मतलब बायां पक्ष, RHS मतलब दायां पक्ष हो जाता है। तो मिलाएंगे कि सबका बीमा समान है कि नहीं। अगर सभी का बीमा एक समान हो जाता है तो समीकरण सही है। अगर बीमा डिफरेंस हो जाएगा तो समीकरण सही नहीं है, गलत हो जाएगा मेरा। तो चेक किया जाए, एस क्या है? दूरी है। तो दूरी का बीमा क्या होता है? एल होता है ना। यहाँ u मतलब प्रारंभिक वेग, अब वेग का बीमा क्या होता है? एल टी माइनस 1, और टी का बीमा टी, गुना में घात जुड़ता है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें? एल बचेगा, हाफ। तो हाफ यानी कि डिजिट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ किसी भी अंक का बीमा नहीं होता है। तो हम ये टी स्क्वायर देखेंगे। ए मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। ए का मतलब क्या हुआ जी? त्वरण हुआ। त्वरण का बीमा क्या होता है? एल टी माइनस 2, और समय का बीमा तो जानवे करते हैं टी है, तो टी 2 स्क्वायर है। तो यहाँ ही ख़त्म हो गया, क्या आ गया? ए। यानी देख रहे हैं कि बाएं पक्ष का बीमा और दाएं पक्ष में मौजूद जितने भी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, वो सारे की बीमा क्या है? एक समान है। यानी मेरी समीकरण सही है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट्स कर लीजिए। क्या? अच्छा, एक उदाहरण और दे दें। चलिए ठीक है, उसमें भी दे देते हैं, जल्दी से नोट्स कीजिए। तो चलिए देखते हैं, दूसरा समीकरण चेक कर लेते हैं ना। जैसे मान लिया जाए कि दूसरा समीकरण देखा जाए तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो, है ना। इसे चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत, ये समीकरण सही है कि गलत है ना। कैसे चेक होगा? तो बीमा के जरिए। किसके जरिए? बीमा का उपयोग है ना, बीमा के सहायता से करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, पहले इसकी भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। टी यहाँ समय है, तो समय यानी इसका अगर यूनिट देखा जाए, मात्रक जिसे कहते हैं हम लोग, तो इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड यानी कि इसका बीमा जो है टी है। ठीक है। 2 पाई यानी कि डायमेंशन लेस है। पाई क्या है जी? डायमेंशन लेस, बीमाहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। चलिए हटा दीजिए। एल लंबाई होता है जिसका मात्रक होता है मीटर, यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2।
अब हम चेक करेंगे LHS और इधर क्या ले लेंगे RHS। चलिए T का बीमा क्या है, T हो जाएगा समय का बीमा। अब ये अंडर रूट है ILG है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो निकालना पड़ेगा एल का, तो बीमा एल होता है जी, और इक्विटी त्वरण का LT-2 होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए, इसको अलग कर लें समझने के लिए, तो ये एल यहाँ आ गया, इसको अलग कर लेंगे एल, ये हो गया T-2, एल से एल खत्म, क्या बचा 1/T-2। हाँ जी, ऊपर चल जाएगा ना, क्या हो जाएगा T² हो जाएगा। और जानते हो कि रूट से निकलता है तो क्या निकलता है, तो T निकलता है। तो मेरा देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया तो समीकरण सही है। जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो आप लोग समझ गए। तो आप लोग के लिए एक HW छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग बना के आइएगा और अगले वीडियो में हम उससे मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ H है R इंटू रो इंटू G/2S cos थीटा। आपको इसका बताना है कि ये समीकरण सही है अथवा गलत, ठीक है ना। तो जहाँ आप लोग को मैं बता देता हूँ, जहाँ क्या है जी, H बराबर ऊंचाई, R बराबर त्रिज्या, रो बराबर घनत्व, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, S बराबर पृष्ठ तनाव और थीटा बराबर कोण है। तो इसका बीमा आप सभी का जानते ही हैं। घनत्व का बीमा क्या होता है, ऊंचाई का बीमा क्या होता है, त्रिज्या का बीमा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा क्या होता है, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है, कोण का बीमा क्या होता है। ऐसे आप लोग नहीं जानते तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई, ठीक है। तो बल का बीमा जानते हैं और लंबाई का बीमा जानते हैं, वो आप रख दीजिएगा। और उसके बाद आप इसे बनाइएगा कि H बराबर R रो G, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। P मत पढ़िएगा, रो बोलिएगा। रो का मतलब घनत्व होता है। 2S cos थीटा, S का मतलब पृष्ठ तनाव यहाँ दिया गया है ना, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं, cos थीटा। और थीटा तो जानवे करते बीमाहीन होता है। तो HW में आप लोग को ये दिया गया है, आप लोग बनाइएगा। अगले वीडियो में इसे हम मिला लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैं डायमेंशन से रिलेटेड आगे भी आपको बताऊंगा। अभी बीमा का उपयोग एक ही बताए हैं। इसके बाद मैं यूनिटी चेंज करने के लिए, यानी SI यूनिट से CGS यूनिट और CGS यूनिट से SI यूनिट कैसे बनाया जाता है, जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय गुरु महाराज।